नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। वृश्चिक राशि फल अक्टूबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके करियर भाव का स्वामी इस महीने 17 तारीख तक आपके लाभ भाव में रहेगा, जो आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति देने का काम कर सकता है। मामला चाहे व्यापार का हो या फिर नौकरी का, दोनों ही में सूर्य का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। यदि 17 अक्टूबर से पहले प्रमोशन या इंक्रीमेंट इत्यादि की स्थितियां निर्मित होती हैं तो इस अवधि में मिलने वाली उपलब्धियां आपको निराश नहीं करेंगी। वहीं 17 अक्टूबर के बाद करियर भाव का स्वामी सूर्य नीच का हो जाएगा और द्वादश भाव में चला जाएगा। यह कई बार अनचाहे परिवर्तन देने का काम भी कर सकता है, अर्थात न चाहते हुए भी आपको स्थान बदलना पड़ सकता है, दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन महीने के पहले हिस्से में लाभ भाव में सूर्य का गोचर किसी न किसी तरह से आपको लाभ करवाता रहेगा। यहीं 9 अक्टूबर के बाद भले ही शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे, परंतु लाभ भाव में गोचर करने के कारण शुक्र भी आपको किसी न किसी तरह से लाभ करवाते रहेंगे। ऐसे में भले ही आपकी मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको न मिले, लेकिन काफ़ी हद तक आपकी मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको थोड़े कमज़ोर परिणाम दे सकता है। महीने का अधिकांश समय अर्थात 27 अक्टूबर तक आपके लाभ लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। ऐसे में जुकाम, बुखार जैसे परेशानी बनी रह सकती है। चोट खरोच इत्यादि लगने का भय भी रह सकता है। चतुर्थ भाव का राहु हृदय या फेफड़ों इत्यादि से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है। ऐसे में यदि आपको ब्लड प्रेशर, फेफड़े या हृदय से जुड़ी कोई परेशानी है तो दवाओं के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं दिखानी है। समय से आपकी दवाई लेते रहना होगा और अपने चिकित्सकों के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते रहना होगा। 27 अक्टूबर के बाद आपके लग्न या राशि के स्वामी अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति है। लेकिन पहले भाव में मंगल गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, अर्थात पूरे महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दे रहे हैं। इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में रहेंगे, जो एक कमज़ोर स्थिति है। साथ ही 9 अक्टूबर तक प्रेम का कारक शुक्र भी प्रेम प्रसंग के मामले में अधिक अनुकूल नहीं दे पाएगा। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में हो जाएंगे और पंचम भाव को देखेंगे। इसके फलस्वरूप प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। लेकिन शनि ग्रह की उपस्थिति तथा प्रेम के कारक शुक्र की नीच अवस्था को देखते हुए प्रेम संबंधों में मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी होगा। मर्यादा रहने की स्थिति में प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी, जबकि अमर्यादित होने की स्थिति में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में अक्टूबर का महीना आपको औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि बनी हुई है, जो बीच बीच में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है। लेकिन आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति के महीने के 8वें भाव में रहेगा, दूसरे भाव को देखेगा, अतः किसी भी बड़ी पारिवारिक समस्या को आने से रोकेगा। महीने के पहले हिस्से में परेशानियां आएंगी, लेकिन जल्द ही दूर हो जाएंगी। और महीने के दूसरे हिस्से में दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में हो जाएंगे, जो परेशानियों को मजबूती से आने से रोकेंगे। फिर भी छोटी मोटी भी संगतियां रह सकती है, परंतु जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उपाय की बात करें तो प्रत्येक मंगल हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई और प्रसाद लोगों में बांटें। नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक लगाएं और मंदिर जाएं। शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में 400 ग्राम धनिया बहाएं।
हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।